आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और हम सभी जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ते हैं वो होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को हम डिफरेंट फॉर्म में क्लास 10th में हम पढ़ चुके हैं। हमने इक्वेशन नहीं पढ़ी है, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम सबसे पहले तो ये समझेंगे स्ट्रेट लाइन होती क्या है, स्ट्रेट लाइन को हम किस किस फॉर्म में अपने 2 डायमेंशनल प्लेन में लिख सकते हैं और उसकी क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो मेनली हम यहाँ पे 6 स्ट्रेट लाइन की फॉर्म्स होती हैं, उन्हें हम इस चैप्टर में डील करेंगे एंड देन उनका यूज करके हम स्ट्रेट लाइन के एप्लीकेशन समझेंगे। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन। देन फिर नेक्स्ट वीडियो से हम सीखेंगे कैसे हम उसे टिपिकल केसेस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वो क्या? जैसे आप देखेंगे ये y और x एक्सिस का एक प्लेन है जिसमें हमारी ये ब्लू कलर की एक लाइन है। एक इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो हमारी लाइन होती है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये ऐसे ही आगे बढ़ती जा रही है और ऐसे ही इस तरफ पीछे बढ़ती जा रही है, तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। अब ये जो लाइन होती है ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ध्यान रखिएगा पॉजिटिव डायरेक्शन मींस इस तरफ, इस डायरेक्शन के साथ में जो भी एंगल ड्रॉ करती है ना, अगर वो एंगल थीटा है, समझिए बात को, अगर वो एंगल थीटा है तो इस लाइन का जो स्लोप होता है, देखिए लाइन के साथ में एक टर्म जुड़ी होती है स्लोप, तो जो स्लोप होता है लाइन का वो होता है इक्वल टू tan थीटा। मतलब अगर हमें ये गिवन है कि कोई लाइन जो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल पर है तो उस लाइन का स्लोप कितना हो गया? tan थीटा। और इसको हम जनरली m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मींस स्लोप को हमेशा m से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे, हमें पता है ये पॉइंट क्या है? ओरिजिन। अगर अब 2 टर्म और हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, वो है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट होता है कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस को अगर a पे कट कर रही है, a पे कट कर रही है, तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाता है इसका? x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू OA। ठीक है, ये इसका x इंटरसेप्ट है। ध्यान रखेंगे इसमें एक इंपॉर्टेंट बात कि जो भी a हो, जैसे यहाँ पे a ने कट किया तो पॉजिटिव, अगर a मेरा इस तरफ होगा, जैसे लाइन हमारी अगर इस तरीके से हुई तो a क्या होगा? नेगेटिव में होगा। तो x जो इंटरसेप्ट होता है उसे विद साइन लिखना है यहाँ पे, तो हमारा इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे विद साइन आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे अगर y एक्सिस को हम b पे कट कर रहे हैं तो ये y इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो ये जो 2 चीजें हैं ये हमें समझ लेनी है, ठीक है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। जनरली हम x इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं a से और y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं b से। अब इन चीजों को यूज करके हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं, लिखने वाले हैं लाइन ऑफ इक्वेशन। अब एक और बात यहां पे आती है, देखिए a और b हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास में लाइन क्या हो कि x इंटरसेप्ट की भी बात कर रहे हो, y इंटरसेप्ट की भी बात कर रहे हो। अदरवाइज अगर सिर्फ y इंटरसेप्ट की ही बात हो रही है तो हम उसे c से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन की जो फर्स्ट फॉर्म है वो इसी c वाली जो डेफिनेशन है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो चलिए उसे समझते हैं सबसे पहले। तो अगर हम देखेंगे जो सबसे पहली फॉर्म होती है इसे जनरली हम स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म से भी बोलते हैं। अगर हमें पता है ये एंगल थीटा है या फिर इस लाइन का जो स्लोप है हमें डायरेक्ट उसकी वैल्यू m पता है और हमें पता है कि ये y एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट बना रहे हैं, उस इंटरसेप्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं c से, तो हम डायरेक्टली लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो एक चीज हमें पता चल गई कि अगर हमें किसी भी लाइन का स्लोप पता हो और उसका y इंटरसेप्ट पता हो तो हम उसकी लाइन लिख सकते हैं। एक और पॉइंट में यहां बताना चाहूंगा, हमें पता है स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म में होती है, मींस इसके हर पॉइंट पे जो स्लोप होता है वो सेम होता है। तो मींस अगर मैं इस पॉइंट पे स्लोप देखूंगा यहाँ पर तो भी थीटा के इक्वल होगा, इस पॉइंट पे स्लोप देखूंगा
तो भी थीटा के इक्वल होगा, और इस पॉइंट पे स्लोप देखूंगा तो भी थीटा के इक्वल होगा। अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने एक और फॉर्म बना दी स्ट्रेट लाइन की, उसे देखते हैं अब। तो जो हमारी दूसरी फॉर्म है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब इस फॉर्म में होता क्या है, जैसे अगर मेरे पास में कोई एक स्ट्रेट लाइन है, समझिए यहाँ पे बात को, मुझे गिवन है कि इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है, लेट्स से कैपिटल ए विच इज x1, y1। अब मुझे दो चीजें गिवन है, या तो फिर मुझे ये गिवन हो कि ये लाइन x एक्सिस से क्या एंगल थीटा ड्रॉ कर रही है, या फिर अगर मुझे गिवन हो कि ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या है। तो उस केस में मैं इक्वेशन कैसे लिखता हूं, तो देखिए ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले बोल देते हैं लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है p x, y। देखिए समझना है यहाँ पे कि ये इक्वेशन आती कैसे है, ठीक है, उसके बाद हमारे लिए करना आसान होगा। अब हमें पता है कि अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने, देखो ये क्या बनेगा मेरे पास में, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि ये मैंने ऐसे परपेंडिकुलर दो लाइनें ड्रॉ करी। अब अगर हम समझेंगे यहाँ पे, तो ये जो लाइन है ये x एक्सिस के पैरेलल और ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास में, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये, तो ये जो लाइन है ये है x एक्सिस के पैरेलल, तो क्या होगा, इसमें जो लेंथ आएगी वो आएगी x कोऑर्डिनेट में चेंज से, तो ये हो गई किसके इक्वल, x माइनस x1 के इक्वल, और ये ऊपर वाला पॉइंट क्या हो गया, y माइनस y1 के इक्वल। तो ये लेंथ y माइनस y1 है और ये लेंथ x माइनस x1 है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप सोच रहे होंगे मैंने मोड क्यों नहीं लिया, लेंथ की बात कर रहा हूं, तो देखो अगर y मेरा नीचे हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मींस नीचे चला जाएगा, तो ये वैल्यू मेरी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी और ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। सिमिलरली हो सकता है x माइनस x1 नेगेटिव हो जाए, तो वो जो चीज है हमारा थीटा वो सब मेंटेन कर लेगा, ठीक है। और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है m, तो m की वैल्यू क्या गई यहाँ से, m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन आ गई हमारे पास में, क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये हमारे पास में जनरल इक्वेशन आ गई है, किस फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म में। अब लेकिन अगर यहाँ पे हमें स्लोप दिया ही नहीं होता और लेट से हमें कोई दूसरा पॉइंट दे दिया होता x2, y2, और बोला होता कि ये एक लाइन है जिसके ऊपर ये दोनों पॉइंट है, उसकी इक्वेशन लिखो, तो अब एक चीज समझिए, हमारी जो थर्ड इक्वेशन आएगी कौन सी, 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब होगा क्या, देखो ये एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं यहाँ पे, इस लाइन के ऊपर मेरे पास पहला पॉइंट है वो है x1, y1, दूसरा पॉइंट भी मुझे दिया हुआ है उसे मैं बोल देता हूँ x2, y2, और एक और थर्ड पॉइंट है इसे मैं बोलता हूँ, देखो ये दो पॉइंट मुझे दिए हुए हैं, एक पॉइंट मैं मान लेता हूं। अब कैसे मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखूं, मुझे पता है स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि उसके हर पॉइंट के ऊपर क्या होता है, स्लोप सेम होता है। तो मींस अगर इस पॉइंट को मैं P बोलूं, इस पॉइंट को A बोलूं और इस पॉइंट को B बोलूं, तो PA को ज्वाइन करने वाली लाइन और AB को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप सेम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, देखो PA को ज्वाइन कर देता हूं तो आ जाएगा y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, ये हो गया PA का स्लोप। अगर मैं AB का स्लोप लिखूं तो क्या जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब यहां से स्लोप क्या हो गया हमारा, स्लोप हो जाएगा y माइनस y2 इज इक्वल टू, देखो ये क्या है, हमें दो पॉइंट पता चल गए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। अब यहाँ पे आ गई मेरी इक्वेशन, बस यही हमें चाहिए थी। मैं क्या करता, मैं चाहता तो PA की जगह PB भी ले सकता था, तो तब भी इक्वेशन एक ही बात आती। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे, आप ये समझिए, ये जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है, इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, ये स्लोप ही तो लिखा हुआ है। तो क्या हो गया, हमें यहाँ पे स्लोप पता चल गया, बस इक्वेशन लिख दी। इनडायरेक्टली क्या है, एम ही पता करने के लिए हमने पूरा ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 किया। तो ये थी हमारी वो फॉर्म जिसमें हमें पॉइंट गिवन है तो हम इक्वेशन लिखते हैं। अब कुछ और थोड़ी डिफरेंट फॉर्म भी होती हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। इसमें क्या है, अगर हमारे पास में कोई भी लाइन है वो x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट कट कर रही है और y एक्सिस पे b, तो उसकी इक्वेशन हो जाती है सिंपल सा
x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये इसकी इक्वेशन होती है। देखो यहाँ पे प्रूफ समझने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉजिकली हमने जो ऊपर कॉन्सेप्ट यूज किया था उसमें डेफिनेशंस थी, तो हम प्रूफ कर रहे थे। यहाँ पे हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फॉर्म हमें याद रखनी है। देखो जब भी आपके पास क्वेश्चन में इंटरसेप्ट गिवन हो तो आपको क्या करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करना है। बट कई बार क्या होता है, हमें गिवन होता है कि जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर अगर हमने ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल ड्रॉ कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन हमें लिखनी होती है। तो उसको कैसे करते हैं, तो जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन है ब्लू कलर की, और अगर इसके ऊपर मैंने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला है और ये जो हमारे पास में एंगल है ये अल्फा गिवन है, और इस परपेंडिकुलर की लेंथ अगर हमें p गिवन है, तो इस स्ट्रेट लाइन की जो फॉर्म होती है या इक्वेशन होती है वो होता है हमारे पास में कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, जहां पे ये x और y क्या होता है, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होता है। इट मींस कि ये क्या है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो नॉर्मल फॉर्म में हमें ओरिजिन से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर क्या एंगल दिया होता है या फिर उसकी लेंथ गिवन होती है। तो इस टाइप की चीज जब गिवन हो तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म यूज करते हैं। अब आती है हर फॉर्म का एक होता है ना पेरेंट फॉर्म होती है, तो जो हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म है वो इन हर फॉर्म की पेरेंट फॉर्म है। तो अब उसके बारे में बात करते हैं, और वो हम जब भी हमसे कोई और फॉर्म नहीं लग रही होती तो हम उस फॉर्म को जनरली यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म बनती कैसे है। देखो पैरामेट्रिक फॉर्म बनाने का जो मेन मोटिव था सबसे पहले वो समझते हैं। अगर हम वो क्लियर है तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म को भी अच्छे से समझ लेंगे। अब जैसे एक लाइन है आपके पास में, ये समझिए एक लाइन है आपके पास में, आपको बीच में एक पॉइंट भी दे दिया है इस लाइन के ऊपर, ठीक है। ये पॉइंट आपको दे दिया, ये है x1, y1, ठीक है। अब आपसे बोला इस लाइन पे कुछ r डिस्टेंस पे आपको एक और पॉइंट है x, y, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने। अब r डिस्टेंस बोलिए तो r डिस्टेंस हो सकता है ऊपर भी हो सकती है और हो सकता है नीचे भी हो सकती है r डिस्टेंस। तो हो सकता है मेरा x, y नीचे भी हो, या फिर हो सकता है मुझसे दोनों ही पॉइंट निकालने हो। तो जब भी हमें किसी एक पॉइंट से r डिस्टेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट निकालना होता है तो हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। अब इसे यूज कैसे करते हैं यहाँ ये भी देख लेते हैं। तो चलिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मेरे को ये पॉइंट तो पता है x1, y1 है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो x एक्सिस के पैरेलल, ऊपर जो r डिस्टेंस के ऊपर मेरा पॉइंट होगा x, y, उसको भी अगर मैं देखूंगा तो उससे एक लाइन ड्रॉ करो विच इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे देखो इस चीज को, ये हो गया मेरे पास में क्या, x एक्सिस के पैरेलल और ये y एक्सिस के पैरेलल। ये वाली लेंथ कितनी है हमारी, ये लेंथ है सिंपल सी x माइनस x1। ये लेंथ कितनी है, y माइनस y1। अब एक चीज समझिए आप, अगर मुझे इस लाइन का स्लोप भी गिवन हो मीन्स ये एंगल क्या हो जाएगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, मुझे पता है ये जो पॉइंट होता है थीटा, है ना। अगर स्लोप पता है तो ये एंगल थीटा होता है, और अगर ये लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये ऊपर वाली जो पूरी लेंथ है x1, y1 से x, y तक की, ये r के इक्वल है। तो इसका अगर मैं प्रोजेक्शन निकालूंगा, ये वाला पॉइंट, ये चीज अगर मैं ये अगर पॉइंट को a बोल दूं, इसको मैं b बोल दूं और इसको मैं c बोल दूं, तो ab की लेंथ क्या है, r cos थीटा। तो सिंपल सा ab इज इक्वल टू r cos थीटा। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है x माइनस x1 के। सिमिलरली जो BC है मेरे पास में वो क्या है, तो BC है इक्वल टू r sin थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1। अब क्या कर सकता हूं मैं यहाँ से, देखो दोनों में ही r तो कॉमन है ना, तो r को क्या करता हूं मैं, r इज इक्वल टू, r को मैं लिख सकता हूं x माइनस x1 अपॉन cos थीटा, और इधर से मैं y के लिए भी लिख सकता हूं सिमिलरली, तो आ जाएगा y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूं तो ये जो मेरे पास में रिलेशन बन गया, ये बन गया पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे, नीचे वाला पॉइंट कैसे मिलेगा, यहां से तो मुझे एक ही पॉइंट मिलता दिख रहा है। तो देखो अब
ये जो लाइन है ये ऊपर हुई तो मैं प्लस आर ले लूंगा और नीचे हुई तो माइनस आर। तो यहाँ पे इक्वेशन में भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये आर में क्या हो जाएगा मेरे पास में प्लस माइनस आर। तो अब दोनों पॉइंट मिल जाएंगे मुझे आर डिस्टेंस पे x1 y1 से, अगर मुझे लाइन का स्लोप पता है तो इस तरीके से हम ये बहुत सारी जो फॉर्म्स है उन्हें यूज करते हैं। अब एक और चीज, अगर जैसे हमने यहाँ पे अभी तक कवर अप नहीं करा है ये चीज, तो मैं कवर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर हमारे पास में कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, अगर वो सिर्फ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो ये होती है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप की, और अगर वो हमारे पास में एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो ये होती है हमारे पास में x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप की। तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप की जो लाइन होती है, इनका जो स्लोप होता है वो इनफाइनाइट बोल सकते हैं आप, या नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। एंड जो लाइन हमारी y एक्सिस के परपेंडिकुलर या फिर x एक्सिस के पैरेलल होती है, उनका स्लोप होता है इक्वल टू 0। अब अगर कोई सी भी दो लाइन, जैसे हमारे पास में एक लाइन है जिसका स्लोप m1 है, दूसरी लाइन है जिसका स्लोप m2 है, और अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों के स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो होता है इक्वल टू -1। ये कुछ चीजें आपको मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, बाद में इसे हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको देखिए जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है जो हम कभी कभी यूज करेंगे, जैसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यह है 2 वेरिएबल में कोई सी भी एक जनरल इक्वेशन, तो इसे हम कई बार यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर कोई भी लाइन, जैसे ये L1 लाइन है, तो अगर कोई लाइन L इस लाइन के पैरेलल है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, ax का ax लिख दो, by का by लिख दो। अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो सेम का सेम लिख दो, और क्या करो बस बाद में कर दो प्लस d इज इक्वल टू 0। अभी जो d है ये चेंज हो जाता है अगर लाइन पैरेलल हो तो। और अगर हमें गिवन है ये एक लाइन L1 है, और अगर कोई दूसरी लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना परपेंडिकुलर, तो उस केस में क्या हो जाता है हमारे पास में, ये हो जाएगा bx। देखो क्या था पहले by था, अब bx हो गया, माइनस माइनस आ गया है, ax ये क्या हो जाएगा मेरे पास में माइनस में ay, इंटरचेंज हो गया, और प्लस में कुछ d डैश इज इक्वल टू 0। तो अगर लाइन पैरेलल है तो ये आ जाएगा, और अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो इस तरीके से लिखेंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।